वंदे भारत में अब बात नीट यूजी री एग्जाम की। 21 जून को नीट यूजी री एग्जाम होगा और इसके लिए सरकार की तरफ से जबरदस्त तैयारी की जा रही है। टेलीग्राम ऐप को कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया है, जिसके बाद टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है टेलीग्राम को। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम के मामले पर सुनवाई हुई और फिर फैसला सुनाते हुए टेलीग्राम को सेटबैक लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर बैन लगाने की केंद्र सरकार के आदेश को सही ठहराया है, यानी कि यहां भी टेलीग्राम को कोई राहत नहीं मिली है। इसके साथ ही अदालत ने बैन के खिलाफ टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी, यानी कि सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने। सरकार के द्वारा कुछ दिनों का यह प्रतिबंध लगाया गया था टेलीग्राम पर, जब तक नीट यूजी री एग्जाम नहीं हो जाता है। भारत में री नीट की परीक्षा 21 जून को होगी और अस्थायी बैन 22 जून तक रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना सोच विचार किए ये आदेश जारी नहीं किया था। जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि याचिका खारिज करते हुए उनकी तरफ से आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बता दें। सरकार के पास में आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत बैन लगाने का पूरा अधिकार है और सरकार के पास में आदेश जारी करने की पावर भी है। यह हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज की तरफ से कहा गया। प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है, इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। आदेश की इमरजेंसी नेचर और उसके लिए दी गई वजह पर्याप्त है। आदेश की सूचना नहीं दिए जाने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यह आज सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा कहा गया। इस मामले पर कोर्ट की रिव्यू कमेटी ने भी सरकार के फैसले की जांच की थी और रिव्यू कमेटी की तरफ से भी इस जांच को सही बताया गया। हमने पाया कि केंद्र सरकार ने उपलब्ध सामग्री पर पूरी तरह से विचार किया था और उसके बाद ही इस पर कुछ दिनों का प्रतिबंध लगाया गया। अब इस पर साइबर एक्सपर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवा दें। जब पिछली बार जब इस तरह की एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ था तो देखने में आया कि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी खरीद फरोख्त हुई, उसकी डिसेमिनेशन हुई और उसकी वजह से पूरा एग्जामिनेशन की प्रक्रिया डिस्टर्ब हुई। अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इस प्लेटफॉर्म से मांगी हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत हद तक जानकारी देता नहीं है। दूसरी बात, सरकार चाहती थी कि कहीं ना कहीं अब जब दोबारा एग्जामिनेशन हो रहा है तो उस दोबारा एग्जामिनेशन में इसका एक्शन रिप्ले ना हो, इसलिए सरकार ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करी सेक्शन 69A आईटी एक्ट में और कहा कि टेम्पररी बैन हम लगाएंगे ब्लॉकिंग, ये 22 जून तक। कोर्ट ने टेलीग्राम ऐप पर लगाए गए 5 दिन के प्रतिबंध को भी बरकरार रखा है। टेलीग्राम पर पहले भी कई बार पेपर लीक और फर्जी पेपर सर्कुलेट होने के आरोप लगते रहे हैं। यहां तक कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि जालसाज और साइबर ठगी को अंजाम देने वाले भी इसी प्लेटफॉर्म का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप के बाद भारत में अगर कोई दूसरा मैसेजिंग ऐप सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो है टेलीग्राम, लेकिन इसके फीचर्स ऐसे हैं कि जल्द ही ये बदनाम भी हो गया। यानी कि कई बार टेलीग्राम पर इस तरह के आरोप लगे कि इसके जरिए साइबर ठगी हो रही है और यही वजह कि इस पर अस्थायी बैन लगा दिया गया है। अब टेलीग्राम बदनाम क्यों हुआ, क्या क्या आरोप टेलीग्राम पर लगे वो भी आपको समझाती क्यों सरकार के द्वारा कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। टेलीग्राम पर बहुत सी गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं, ये सरकार भी मानती है और कुछ साइबर एक्सपर्ट भी मानते हैं। पेपर लीक से लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक गैर कानूनी गतिविधियां इस पर की जाती हैं। ये इसी वजह से कुछ दिन का बैन लगाया गया है। शेयर बाजार में स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन जैसी गतिविधियां भी इस पर अंजाम दी जाती हैं और इस वजह से भी टेलीग्राम काफी ज्यादा बदनाम है। इस ऐप के जरिए ड्रग्स की खरीद फरोख्त तक होती है, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग के जरिए ड्रग्स को खरीदा और बेचा जाता है। अश्लील वीडियो के लिए इस ऐप पर अलग अलग चैनल बनाए गए, यानी कि जो अश्लील वेबसाइट्स और अश्लीलता बैन है भारत में, लेकिन टेलीग्राम पर यह होता है। इस ऐप पर आतंकवादी भी अपनी जानकारियां शेयर करते हैं और इसी वजह से टेलीग्राम काफी ज्यादा बदनाम है। अब देखें तो इस ऐप पर हर तरह के गैर कानूनी काम होते हैं और यही वजह कि नीट यूजी का री एग्जाम होने जा रहा है तो पहले केंद्र सरकार ने कदम उठाते हुए टेलीग्राम पर ऐप पर अस्थायी बैन लगा दिया है और यह प्रतिबंध 22 जून तक रहेगा। एग्जाम अच्छी तरह से हो, किस तरह से परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। अब क्या तैयारियां की गई हैं नीट यूजी को लेकर। 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम केवल हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की विश्वसनीयता की भी सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने जा रही है। आए दिन पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों ने एनटीए की साख पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।
और ऐसे में री एग्जाम का शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष आयोजन एजेंसी के लिए किसी भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और इसी वजह से कोई भी चूक और कोई भी लापरवाही बरती नहीं जा रही है, यानी कि दोबारा से कोई भी चांस नहीं है पेपर लीक को लेकर। वंदे भारत में अब बात नीट यूजी री एग्जाम की। 21 जून को नीट यूजी री एग्जाम होगा और इसके लिए सरकार की तरफ से जबरदस्त तैयारी की जा रही है। टेलीग्राम ऐप को कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया है, जिसके बाद टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है टेलीग्राम को। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम के मामले पर सुनवाई हुई और फिर फैसला सुनाते हुए टेलीग्राम को सेटबैक लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर बैन लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को सही ठहराया है, यानी कि यहां भी टेलीग्राम को कोई राहत नहीं मिली है। इसके साथ ही अदालत ने बैन के खिलाफ टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी, यानी कि सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने। सरकार के द्वारा कुछ दिनों का यह प्रतिबंध लगाया गया था टेलीग्राम पर, जब तक नीट यूजी री एग्जाम नहीं हो जाता है। भारत में री नीट की परीक्षा 21 जून को होगी और अस्थायी बैन 22 जून तक रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना सोच विचार किए ये आदेश जारी नहीं किया था। जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि याचिका खारिज करते हुए उनकी तरफ से आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बता दें। सरकार के पास में आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत बैन लगाने का पूरा अधिकार है और सरकार के पास में आदेश जारी करने की पावर भी है। यह हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज की तरफ से कहा गया। प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है, इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। आदेश की इमरजेंसी नेचर और उसके लिए दी गई वजह पर्याप्त है। आदेश की सूचना नहीं दिए जाने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यह आज सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा कहा गया। इस मामले पर कोर्ट की रिव्यू कमेटी ने भी सरकार के फैसले की जांच की थी और रिव्यू कमेटी की तरफ से भी इस जांच को सही बताया गया। हमने पाया कि केंद्र सरकार ने उपलब्ध सामग्री पर पूरी तरह से विचार किया था और उसके बाद ही इस पर कुछ दिनों का प्रतिबंध लगाया गया। अब इस पर साइबर एक्सपर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाएंगे। जब पिछली बार जब इस तरह की एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ था तो देखने में आया कि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी खरीद फरोख्त हुई, उसकी डिसेमिनेशन हुई और उसकी वजह से पूरा एग्जामिनेशन की प्रक्रिया डिस्टर्ब हुई। अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इस प्लेटफॉर्म से मांगी हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत हद तक जानकारी देता नहीं है। दूसरी बात, सरकार चाहती थी कि कहीं ना कहीं अब जब दोबारा एग्जामिनेशन हो रहा है तो उस दोबारा एग्जामिनेशन में इसका एक्शन रिप्ले ना हो, इसलिए सरकार ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करी सेक्शन 69A आईटी एक्ट में और कहा कि टेम्पररी बैन हम लगाएंगे ब्लॉकिंग, ये 22 जून तक।